कहावत है, दीवार से टकराती है तो वो काफी हिंसक हो जाते हैं। जब कोई अपने सपनों को कांच की तरह टूटते हुए अपनी आंखों के सामने देखता है और वो असहाय हो जाता है, तब वो सोच लेता है कि पूरी दुनिया में अगर उसे कोई बचा सकता है तो वो केवल खुद ही है। आज जिस फिल्म को मैं सुनाने वाली हूँ उसमें ऐसे दो कैरेक्टर होंगे जो अपनी किस्मत के अजीब खेल के शिकार है, लेकिन उनमें एक चीज सामान्य थी कि वो दोनों अपने सपनों को सच करना चाहते थे। लेकिन हकीकत यही है कि इंसान के सभी सपने पूरे नहीं होते। आज ऐसे ही एक साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म के साथ मूवी स्ट्राइब आ चुकी है 2021 की लास्ट नाइट इन सोहो IMDb 7 की कहानी लेकर। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के लिए गुड न्यूज है। कोरियन ड्रामा वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हम दोबारा से शुरू कर रहे हैं। आपने हमारे उन वीडियोस को इतना प्यार दिया कि हम दोबारा एक नई चैनल में इसकी शुरुआत कर रहे हैं, जहां पर आपको हफ्ते में 2 दिन नए और पुराने हर तरह के कोरियन ड्रामा और वेब सीरीज के एक्सप्लेनेशन हिंदी में मिल जाएंगे। तो जल्दी से जाकर इस नए चैनल को चेकआउट करें, जिसका नाम है कोरियन ड्रामा हिंदी, और इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और हाँ, इसकी नोटिफिकेशन हर हफ्ते पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो कहानी में खोते हैं। कहानी की शुरुआत में एक लड़की दिखाई देती है जिसका नाम एलॉइस है। सब उसे एली कहते हैं। एली को पुराने जमाने यानी कि 60 के दशक के संगीत, फैशन और उनके तरह कपड़े पहनना बहुत पसंद थे। एली का सपना था कि वो लंदन में फैशन डिजाइनिंग पढ़ेगी। उस समय एली की उम्र 7 साल थी। किसी मानसिक समस्या के कारण उसकी माँ ने आत्महत्या कर ली थी। उसके बाद से एली अपनी दादी के साथ रहती। उसकी माँ का भी सपना था कि वो एक फैशन डिजाइनर बने, इसीलिए एली सोचती थी कि किसी भी तरह फैशन डिजाइनिंग की पढ़ाई करके वो अपनी माँ की अधूरी पूरी करेगी। लेकिन एक अजीब बात ये थी कि माँ की मौत के बाद भी जब वो आईने में देखती तो कभी कभी अपनी माँ को देखा करती। उसकी माँ कुछ कहती नहीं, केवल उसे देखती रहती। भूत, प्रेत, आत्मा, ये सब चीजें हर कोई महसूस नहीं कर सकता, लेकिन एली में ये क्षमता थी कि वो ऐसी चीजों को महसूस कर सकती थी। एक दिन खत आया कि एली को लंदन के स्कूल ऑफ फैशन कॉलेज में पढ़ाई के लिए चुना गया है। वो लंदन जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है और तैयारी कर रही होती है वहाँ जाने की। उसकी दादी उसे सावधान करते वक्त अजीब तरह से कहती है, लंदन में अभी भी कई अजीबोगरीब लोग रहते हैं, वो तुम्हारे लिए खतरा बन सकते हैं। समझदारी से सभी के साथ मिलना और आंखें खुली रखना। मुझे डर है कि जैसे मैंने तुम्हारी माँ को खो दिया तुम्हें उसी तरह ना खो दूं। और फिर एक दिन एली लंदन पहुंच गई। लंदन में एक शहर दिखाया गया जिसका नाम सोहो है और इसी के नाम पर फिल्म का नाम रखा गया है। वहां पहुंचने के बाद वो धीरे धीरे समझ रही थी कि उसकी दादी की बातें कितनी सच थी। एली अच्छी तरह समझती है कि वहां के लड़के लड़कियां अनुशासित नहीं है और उसके जैसे तो बिल्कुल नहीं है। कुछ दिनों के अंदर उसे लगने लगा कि वो हॉस्टल में उनके साथ और नहीं रह पाएगी। अगले दिन ही वो अपने लिए एक घर ढूंढने निकल पड़ी। एक घर उसे मिला भी, जहाँ पहुंचकर उसने देखा कि घर की मालकिन एक वृद्ध महिला है जिसका नाम है मिसेस कॉलिंस। किराए के लिए जो कमरा दिखाया गया वो पूरी तरह पुरानी शैली का था, बिल्कुल वैसा जैसा थी। 60 के दशक का फर्नीचर और घर की सजावट सब कुछ बिल्कुल पुराने जमाने जैसा रखा हुआ था। मिसेस कॉलिंस बताती है, एक समय में मैं यहाँ काम करती थी, वही कमरे की साफ सफाई करती थी। फिर इस घर के पुराने मालिक से थोड़े कम दाम में मैंने ये घर खरीद लिया, लेकिन इस घर से जुड़ी इतनी सारी यादें हैं कि मैं इसे किसी को भी बेच नहीं सकती। अब वो आगे के नियम बताती है, यहाँ रहना है तो सिगरेट नहीं चलेगा, रात 8 बजे के बाद कोई लड़का घर में नहीं आ सकता, और भी कुछ अन्य नियम उन्होंने बताए। अपना सामान लेकर एली उस किराए के घर पर आ जाती है, लेकिन लंदन आने के बाद से आईने में वो अब अपनी माँ को नहीं देख पाती। उस रात उसे सपना आया। सपने में वो केवल देखती ही नहीं बल्कि जो कुछ भी देखती है उसे इस तरह महसूस करती है जैसे वो घटनाएं उसकी आंखों के सामने हो रही हो। सपने में हम जब कोई घटना देखते हैं या किसी दूसरे इंसान को देखते हैं तो उस जगह खुद को कल्पना कर लेते हैं। ठीक वैसे ही वो सपना देखती है। वो देखती है कि कांच की दीवार की एक तरफ वो खड़ी है और दूसरी तरफ एक बेहद ही आत्मविश्वासी और खूबसूरत लड़की खड़ी है जिसका नाम सैंडी है। सैंडी लंदन आई है अपने सपने पूरे करने के लिए, एक बड़ी गायिका बनने। वहाँ उसका परिचय जैक नाम के व्यक्ति से होता है। जैक उसका गाना और उसका नाच देखकर उसे नाइट क्लब में गाने का अवसर देने का वादा करता है, लेकिन काम मिलने से पहले ही सैंडी जैक के साथ एक संबंध में फंस जाती है। उस रात सैंडी को घर छोड़ते वक्त जैक ने पूछा, क्या हम कल मिल सकते हैं रात 8 बजे? जवाब में सैंडी ने कहा,
मेरे घर के सामने आकर मुझे ले जाना। तब एली ने देखा कि वो घर जिसमें वो अभी किराए पर रह रही है वो वही घर है जहाँ 1960 में सैंडी भी किराए पर रहती थी। यानी इस घर के इसी कमरे में सैंडी भी रहा करती थी। तभी एली की नींद खुल गई। उसके दिमाग में कई सवाल घूमने लगे कि उसने ये क्या सपना देखा और भला क्यों देखा। सबसे बड़ी बात यह है कि सपने में वो खुद को उन घटनाओं को होते कैसे देख रही है। खैर, अब एली अपने कॉलेज जाती है। फैशन कॉलेज में हर कोई अपनी मेहनत से डिजाइनर कपड़े बनाता है। चूँकि एली को 60 के दशक का फैशन बहुत पसंद था, इसीलिए उसने बीती रात सपने में सैंडी को जो ड्रेस पहने हुए देखा था वही ड्रेस के डिजाइन वो बनाने लगी। उस रात भी वो गहरी नींद में सैंडी को फिर से देखती है, जहाँ सैंडी के कहे मुताबिक जैक अगले दिन ठीक 8 बजे उसे मिलने आया और उसे रियाल्टो नाम के एक नाइट क्लब में ले जाता है ऑडिशन के लिए। सैंडी का नाच गाना देखकर उस क्लब में उसे काम मिल गया। अपने रात के सपने से प्रेरित होकर अब एली भी सैंडी की ही तरह सब कुछ करने लगी। सैंडी की तरह बालों का रंग करना, सैंडी की तरह बालों का स्टाइल बनाना, यहाँ तक कि सैंडी के ड्रेस की तरह पुराने जमाने के कपड़े खरीदकर पहनने लगती है। अकेले इतने खर्च खुद उठाने के लिए उसे कुछ पैसे चाहिए, इसीलिए एली भी सैंडी को देख इंस्पायर्ड होकर एक पब में, जहाँ लोग शराब पीते हैं, नाच गाना करने आते हैं, वहाँ एक बारटेंडर का काम शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और धीरे धीरे एली अपने अंदर सैंडी को महसूस करना शुरू करती है, क्योंकि वो रोज रात को सैंडी को देखते देखते वो सैंडी की जिंदगी के साथ इतना घुल मिल गई कि वो खुद में सैंडी की हर बात महसूस करने लगी। इधर कॉलेज में एली का और किसी से मिलना जुलना ना होने के बावजूद एक दोस्ती का रिश्ता बन जाता है। जॉन की बातें सुनकर लगता है कि वो एली के लिए काफी सोचता है और शायद मन ही मन पसंद भी करने लगा है। एली भी जॉन को पसंद करती है। एक दिन कॉलेज से घर लौटते वक्त एली ने अचानक सपने में देखा वही रियाल्टो नाइट क्लब को देखा, जहाँ सैंडी ऑडिशन देने गई थी। वो क्लब सचमुच लंदन का नाइट क्लब है और उसे समझ आया कि जो वो रोज सपने में सैंडी की कहानी देखा करती है वो सिर्फ कल्पना नहीं थी। 1960 में सचमुच सैंडी नाम की लड़की शायद लंदन में रहती थी, या शायद अब भी रहती हो, क्योंकि वो नाइट क्लब जिसे उसने कभी देखा नहीं, नाम भी नहीं सुना था और पहली बार सपने में देखा और सुना था, वो क्लब असल में मौजूद है। ये कैसे हो सकता है? खैर, इसके बाद फिर से रोज रात की तरह उस रात भी वो सपने में सैंडी को देखती है। सैंडी के साथ हो रही विभिन्न घटनाओं को वो देखती रहती है। अब की बार एली ने जो देखा उसे धीरे धीरे समझ आने लगा कि गायक बनाने के नाम पर सैंडी का भरोसा तोड़कर उसे एक यौनकर्मी या वैश्या बना दिया गया है। जैक का धंधा था अपने सभी पार्टनर्स और बड़े बड़े लोगों को पैसों के बदले संतुष्ट कराने के लिए सैंडी का इस्तेमाल करता। सैंडी पहले ही दिन गुस्से में आ गई। वो डर गई और जैक से जाकर कहा, ये लोग मुझसे क्या करवाना चाहते हैं। उसे लगा था कि शायद वो उसे प्यार करता है, लेकिन जब उसे पता चला कि वो केवल उसका इस्तेमाल कर रहा था तो वो बिल्कुल टूट गई। अच्छा बुरा कुछ समझने की शक्ति उसके पास नहीं थी। जैक बोला, तुम ही तो ऊपर उठना चाहती थी, ऊपर उठने की यही सीढ़ी है और तुमने कहा था कि ऊपर उठने के लिए कोई भी चीज तुम्हें मंजूर है, याद है? सैंडी का एक एक सपना ताश के घर की तरह टूटने लगता है। दूसरी तरफ सैंडी के साथ इतना बड़ा अन्याय हुआ है, ये जानकर एली के अंदर भी क्रोध की आग जलने लगी। वो बिल्कुल भी इसे स्वीकार नहीं कर सकती कि सैंडी जैसी सीधी सादी लड़की के साथ ऐसा हो सकता है। अगले दिन एली पब में एक बूढ़े आदमी को देखती है। उस आदमी को देख उसे शक हुआ। वो आदमी भी उसकी तरफ एकटक देख रहा था। जब एली घर लौट रही थी, वो आदमी उसका पीछा करता है और एली से पूछा, क्या मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है? तुम्हारी माँ का नाम क्या है? एली इरिटेट हो गई। उसने मुड़कर कहा, मेरी माँ मर चुकी है। एक बार के लिए एली को शक हुआ, क्या ये वही आदमी तो नहीं जिसका नाम जैक था, जिसे उसने सपने में देखा था, जिसने सैंडी की जिंदगी बर्बाद करती थी। चूँकि एली सैंडी की तरह ही कपड़े पहनती थी, इसीलिए शायद बूढ़ा जैक उसे देखकर सैंडी की बेटी समझ बैठा। और अजीब बात है कि उस बूढ़े आदमी का चेहरा काफी हद तक जैक जैसा लग रहा था। तो क्या वही बूढ़ा आदमी जैक है जो अभी भी जिंदा है? ऐसे दिन बीतते गए। एली का डर और भी भयानक हो उठा। वो उस कमरे में जाने से डरने लगी जहाँ वो रहती थी। बार बार उसे लगता कि सैंडी के साथ हुई सारी घटनाएं उसे धीरे धीरे घेर रही है। एली को पुराने दिनों के गाने सुनना बहुत पसंद था। उसके कमरे में एक ग्रामोफोन रखा था। उस दिन कमरे में लौटकर बिस्तर पर बैठते ही उसने देखा कि उसका ग्रामोफोन अचानक अपने आप चलने लगा।
उसे हेलुसिनेशन या भ्रम होने लगा। वो देखती है कि दरवाजा खुल जाता है और कल्पना का जैक असली में एली का हाथ पकड़कर उसे उसी नाइट क्लब में ले जाता है जहाँ सैंडी काम करती थी। और नाइट क्लब पहुँचने पर कांच के एक कोने से बैठकर सैंडी की जिंदगी में हुई घटनाओं को वो फिर से देखने लगती है। एली देखती है वो सैंडी की जिंदगी को स्वीकार करने लगी है। हर दिन एक नया नाम लेकर वो अलग अलग लोगों के पास जाती। कभी अपना नाम अलेक्जेंड्रिया कहती, कभी एलेक्स तो कभी लेक्सी। इसी तरह नए नए नाम बदल बदल कर लोगों की यौन इच्छाओं को पूरा करते करते एक दिन लिंडसे नाम के एक आदमी से उसकी मुलाकात होती है। लिंडसे उसे कहता है, तुम ये कैसी जिंदगी जी रही हो सैंडी? तुम इस काम के लिए इस दुनिया में नहीं आई हो। मैंने देखा है कि तुम्हारे अंदर बहुत टैलेंट और योग्यता है कुछ अच्छा करने की। इस नर्क से बाहर निकल जाओ, यही मत रहो। पर सैंडी को लगता है ये अब संभव नहीं है। जिस पर लिंडसे फिर बोला, किसने कहा ये बात? एक बार खुद को आईने में देखो। लेकिन सैंडी कहती है, मैं अब कभी भी यहाँ से बाहर नहीं निकल पाऊंगी। मेरे पास वो रास्ता नहीं है। जो भी रास्ता था सब कुछ खत्म हो गया। सैंडी उस पूरे मामले के साथ इस तरह से उलझ गई थी कि उस जगह से बाहर निकलना शायद उसके लिए कभी संभव नहीं था। कांच के दूसरी ओर बैठी एली चिल्ला उठती है। वो मुक्का मारते हुए उस कांच के दीवार से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वो सैंडी को चिल्लाकर कहती रहती, सैंडी मेरी ओर देखो, मेरी ओर देखो सैंडी, तुम ये काम मत करो, तुम इस काम के लिए नहीं आई हो। ऐसे वक्त में एली ने वो कांच तोड़ डाली और साथ ही साथ सपना भी टूट जाता है। लेकिन इस बार सपने से बाहर निकलने के बाद भी सैंडी के साथ हुई सारी बातें एली की असली जिंदगी में पीछा करती रहती है। एली सब कुछ बहुत ही ज्यादा हेलुसिनेट करने लगी। वो देखती है कि सैंडी के शरीर को जिसने भी भोग किया है, यानी सैंडी के सारे ग्राहक उसकी ओर बढ़ रहे हैं। वो एली की तरफ देखकर कहते हैं, वाह तुम्हारा नाम तो बहुत सुंदर है, ठीक उसी तरह जैसे वो सैंडी से कहते थे। एली बहुत डर जाती है, समझ नहीं पाती कि क्या करे। और फिर एक दौड़ में वो घर से बाहर निकल आई। उसने किसी तरह खुद को संभाल कर पीछे मुड़कर देखा तो वो सब लोग फिर से उसकी तरफ आ रहे हैं। एक कगार पर सब खड़े हो। एक अजीब से डर ने एली को घेर लिया। अब वो सिर्फ बहाना ढूंढती है ताकि फिर उसे घर में लौटना ना पड़े। शाम होते ही क्योंकि उसे फिर से लौटकर उस घर के अंदर जाना होगा। इन सब के बीच जॉन के साथ उसका रिश्ता बन गया। एली एक दिन मिसेस कॉलिंस से छिपकर जॉन को घर ले आती है क्योंकि उन्होंने पहले दिन ही कहा था रात 8 बजे के बाद कोई लड़का घर नहीं आ सकता। जब जॉन और एली बिस्तर पर एक दूसरे में खोए हुए रहते हैं, ठीक उसी समय वो सैंडी को फिर देखती है। लेकिन इस बार वो देखती है कि जैक सैंडी की गर्दन पर एक चाकू पकड़े हैं। एली डर कर चिल्लाने लगी, उसे छोड़ दो, उसे छोड़ दो। जॉन को समझ नहीं पा रहा कि क्या हो रहा है क्योंकि वो तो कुछ देख नहीं पा रहा। वो सिर्फ एली की चिल्लाहट सुन रहा होता है। लेकिन एली को अपने सामने सब कुछ साफ दिख रहा है। जॉन चिल्लाया, क्या हुआ एली, तुम ऐसा क्यों कर रही हो, क्या हुआ है तुम्हें? लेकिन एली जॉन की कोई बात सुन नहीं पा रही। वो साफ देख रही है कि जैक सैंडी को मारने की कोशिश कर रहा है चाकू से। सैंडी खुद को बचाने की बहुत कोशिश कर रही है लेकिन आखिर में जैक सैंडी को मार देता है। एक नहीं बार बार चाकू से वार करता है। एली ने देखा सैंडी का खून से लथपथ शरीर वही उसके बिस्तर पर पड़ा है और सैंडी की स्थिर हुई आंखें मानो उसकी ओर ही देख रही हो। वो आंखें मानो कहना चाहती है, सब कुछ देखकर चुप मत रहो, जैक को सजा दो, यही मैं चाहती हूँ कि जैक को सजा दो। दूसरी ओर चिल्लाने चीखने की आवाज सुनकर मिसेस कॉलिंस भी ऊपर आ गई। वो समझ जाती है कि अंदर कोई और भी है। एली होश में आती है। मिसेस कॉलिंस एली पर गुस्सा होकर वहां से चली गई। इसके बाद एली के दिमाग में चल रहा है कि सैंडी को जिस तरह बेरहमी से मारा गया वही आदमी मेरे सामने है, यानी जिसे मैं जानती हूँ, वो बूढ़ा आदमी। उसने पुलिस के पास जाकर सब कुछ खुलकर बताया लेकिन पुलिस उसकी कोई बात नहीं मानती। उन्हें लगा शायद एली को कोई मानसिक बीमारी है। लेकिन एक महिला ऑफिसर उससे कहती है, देखो मैं तुम पर यकीन करती हूँ, ये बात हमें बताकर तुमने अच्छा किया, लेकिन इस तरह के मामलों में कोई पुलिस रिपोर्ट या 1960 के किसी अखबार में प्रकाशित कोई लेख अगर आप जुटा सके तो हम केस को आगे बढ़ा सकते हैं। ये सुन एली कॉलेज के लाइब्रेरी जाकर 1960 के सारे अखबार देखने लगती है। लेकिन आश्चर्य की बात है 1960 में सैंडी जैसी कोई व्यक्ति लापता हुआ हो या मारा गया हो, ऐसी कोई खबर नहीं है। उस समय के न्यूज़पेपर में बस यही छपा था
कि कभी कभी कुछ लोग गायब हो रहे हैं। और अब लाइब्रेरी में भी उसे हेलुसिनेशन होने लगा। मृतकों की आत्मा जैसे उसे तंग कर रही हो। एक समय जब कोई उपाय नहीं बचा तो एली ने सोचा कि वो बूढ़े आदमी जिसे वो जैक समझती है उससे जाकर बात करेगी और उनकी सारी बातचीत को फोन पर रिकॉर्ड करेगी। फिर वो रिकॉर्डिंग पुलिस को देगी ताकि जैक को सजा दिलाई जा सके। और वो बूढ़ा आदमी ही जैक है इस बात से तो वो पूरी तरह निश्चित है, क्योंकि बूढ़ा आदमी बीच बीच में एली का पीछा करता है और उसकी ओर एक नजर से देखता रहता है। अब एली उस आदमी के पास जाकर सीधा पूछती है, क्या आप सैंडी को जानते थे? 1960 बार में काम करती थी। वो आदमी कहता है, हाँ जानता था। एली ने उत्तेजित होकर पूछा, आपने उसके साथ क्या किया? आदमी ने कहा, मैंने तो बहुत कुछ किया, तुम किस बारे में कह? एली ने कहा, मैं जानती हूँ कि आपने उसे मारा है, उसकी हत्या की है और फिर उसे गायब कर दिया। अब वो आदमी बोला, ये पूरी तरह से झूठ है, मैंने सैंडी को नहीं मारा और जो कुछ सैंडी के साथ हुआ वो उसके खुद की वजह से हुआ था। अपनी इच्छा थी उसकी, जो वो चाहती थी वही हुआ उसके साथ। एली को समझ नहीं पा रही कि वो क्या कह रहा है। इतने सवालों से परेशान होकर जब पब से बाहर निकल रहा था, एली भी उसके पीछे पीछे पब से बाहर आई और चिल्लाकर आदमी को रुकने को कहा। आदमी ने पीछे मुड़कर कहा, अगर तुम्हारी सैंडी से मुलाकात हो तो मेरी तरफ से उसे हेलो कहना। एली हैरान रह गई, सैंडी से उसका मिलन कैसे होगा, क्योंकि सैंडी तो बहुत पहले मर चुकी है। जैसे ही वो आदमी पीछे मुड़ा, एक गाड़ी उसे जोरदार टक्कर मारती है। उसका खून से लथपथ शरीर सड़क पर गिर गया। अब एली को अपने बॉस से मालूम हुआ कि उस बुजुर्ग आदमी का नाम जैक नहीं है, उस आदमी का असली नाम लिंडसे है, जो कभी सैंडी की मदद करना चाहता था। असल में लिंडसे एक पुलिस ऑफिसर था जो भेष बदलकर अलग अलग वेश्यावृत्तियों में जाता, क्योंकि वहाँ कई ऐसी लड़कियां आती जिन्हें जबरदस्ती इस लाइन में लाया गया था। वो सब अपने जीवन के असली रास्ते पर लौट सके, इसमें वो उन लड़कियों की मदद करता और सैंडी की भी मदद करना चाहता था, लेकिन सैंडी ने उसकी मदद को वापस कर दिया। ये सब बातें जानने के बाद एली को समझ आया कि वो इतने दिनों से गलत आदमी पर शक करती रही। जो भी एक आशा थी 1960 के सैंडी से जुड़ा एक ही इंसान के होने की, जिसे एली भी जानती थी, उसके भी मारे जाने पर एली बिल्कुल टूट जाती है और उसने अब फैसला किया कि वो अपने घर दादी के पास वापस जाएगी। उसी वक्त एली के काम करने की जगह एक एक्सीडेंट हुआ है। ये सुनकर जॉन भी वहाँ चला आया। जॉन ने कहा, चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी गाड़ी से तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। लेकिन उसके पहले जॉन उसे लेकर आखिरी बार उस किराए के घर जाता है ताकि एली वहाँ से अपना सारा सामान समेटकर ले जा सके। अंदर जाने से पहले एली ने जॉन से कहा, अगर मैं 15 मिनट में बाहर नहीं निकली तो तुम अंदर आ जाना, क्योंकि अब जब कभी भी सैंडी की यादें एली का पीछा करती है और फिर वो कल्पना और हकीकत में फर्क नहीं कर पाती, इसीलिए उसने अपने ही किसी खतरे को देख ऐसा कहा। अब उसने मिसेस कॉलिंस से कहा, अब मैं यहाँ रह पाने का साहस नहीं कर पा रही, अगर मुझे खुद को ठीक रखना है तो मुझे ये घर छोड़ना होगा, मैं ये घर छोड़कर जाना चाहती हूँ। मिसेस कॉलिंस उसकी तरफ ठंडी नजरों से देखती है और कहती है, ठीक है, पहले अंदर तो आ जाओ, तुम्हारा एक खत गलती से मेरे पास यहाँ आ गया है। एली खतों को हाथ में लेती है, पता नहीं क्यों कुछ अजीब सा महसूस करती है। फिर उसने कहा, मैं अभी यहाँ से जाना चाहती हूँ, प्लीज आप कुछ गलत मत समझना। बूढ़ी महिला पहले जैसे ही शांत होकर कहती है, मैं समझ गई हूँ एली, थोड़ा शांत हो जाओ और चाय पियो। तुम पुलिस के पास गई थी ना, ऊपर वाले कमरे में तुमने कुछ देखा है? क्या देखा? ये सब बताने गई थी पुलिस को। एली की आंखों में आंसू गिरने लगे। वो अचानक मिसेस कॉलिंस से डरने लगती है। एली बोली, मुझे माफ कीजिए, मुझे पुलिस को ये सब बताना नहीं चाहिए था, लेकिन मुझसे और सहन नहीं हो पा रहा था। मिसेस कॉलिंस उसे रोकते हुए कहती है, एक महिला पुलिस ऑफिसर आई थी, तुम्हारे बारे में पूछ रही थी। उन्होंने बताया कि तुमने उन्हें कहा है ऊपर वाले कमरे में किसी एक लड़की का खून होते हुए देखा है। सच में देखा था क्या? अगर देखा है तो ठीक ही कहा तुमने। एक लड़की उस ऊपर वाले कमरे में मारी गई थी, और वो लड़की कौन है पता है? वो मैं हूँ। एली डर कर चौंक उठी। सैंडी तुम? और एली के हाथों में पकड़े एक देखा गया जिन पर लिखा है अलेक्जेंड्रिया कॉलिंस, वो नाम जो सैंडी इस्तेमाल करती थी। लेकिन मिसेस कॉलिंस में कोई उत्तेजना नहीं दिखी। वो पहले की तरह ही शांत होकर कहने लगी, ये बहुत साल पहले की बात है, 1960 के दशक की। तब मेरी उम्र कम थी, मैं एक गायिका बनना चाहती थी, अभिनय करना चाहती थी।
अपने लिए कई सपने देखती थी, लेकिन जैक ने मेरे विश्वास का दुरुपयोग किया, मेरी मोहब्बत का गलत इस्तेमाल किया और तब से मेरी जिंदगी में अंधेरा छा गया। केवल एक बार नहीं, रोज रात को उस कमरे में मेरी मौत होती थी। जानती हो, हर दिन जब एक एक कर अजनबी मर्द आकर मेरे शरीर का दुरुपयोग करता तो मेरे सपने उसी बिस्तर पर मारे जाते। तुम जानती हो, मैं बार बार लगभग 112 बार मारी जा चुकी हूँ, लेकिन एक दिन मैंने लड़ाई लड़ी जिसने मुझे इतना नुकसान पहुँचाया, जिसने मेरे सपने खत्म कर दिए, उसे मैंने अपने हाथों से मार डाला। उसके सीने में मैंने 112 बार छुरियां घोंपी और हर बार छुरी मारने के बाद जब खून बहता था, उसे देखकर मेरे मन में एक अलग खुशी सी महसूस हुई। मैंने बाकी के साथ भी यही किया। हर उस मर्द को जिसने मेरे साथ दुष्कर्म किया, सभी को मैंने मार डाला, लेकिन मैं पकड़ी नहीं गई। अखबारों में खबरें आने लगी कि कई पुरुष गायब हो रहे हैं। वो कहाँ गुम हो गए जानती हो? उनका खून कर उस ऊपर वाले कमरे में जहाँ लकड़ी की पट्टी लगी है, उसके नीचे सारे डेड बॉडी को छुपा कर रख दिया करती थी, ठीक उसी कमरे में जहाँ तुम रहती हो। मिसेस कॉलिंस का एली के सामने ये सारी बातें स्वीकार करने के बाद एली बेहद डरी हुई है और अचानक उसकी तबीयत भी खराब होने लगी। तब उसे समझ आया कि सैंडी यानी मिसेस कॉलिंस ने जो चाय उसे दी थी उसमें शायद कुछ मिला हुआ था। अब यहाँ ये सोचा जा सकता है कि वो एली को क्यों मारना चाहती है, क्योंकि एली पुलिस के पास जो रिपोर्ट लिखवाने गई थी, अगर पुलिस जांच करती है तो सैंडी का असली सच सामने आ जाएगा और ऊपर वाले कमरे की लकड़ी की पट्टी के नीचे अभी भी हड्डियां पड़ी हुई है। लेकिन सैंडी जेल जाना नहीं चाहती। इधर बात करते करते 15 मिनट से ज्यादा गुजर गए। बाहर इंतजार कर रहा जॉन एली के लिए और एली के कहे मुताबिक 15 मिनट के बाद कॉलिंग बेल बजाया। मिसेस ने सोचा कि अगर सारे सबूत मिटाने हैं तो उसे जॉन को भी मारना पड़ेगा, इसीलिए उसने जॉन को घर के अंदर आने दिया और पहले कि वो कुछ समझ पाता उसने जॉन के पेट में चाकू घोंप दिया। लेकिन इसके बाद ही मिसेस कॉलिंस की सिगरेट से उस घर में आग लग जाती है। मिसेस कॉलिंस ने सोचा और ज्यादा समय ना गवाते हुए क्यों ना एली को भी इसी चाकू से खून कर दूं। किसी तरह एली ऊपर के कमरे में दौड़ कर आती है और कमरे के अंदर घुसते ही उसने फिर देखा कि वहाँ आदमियों के मरने के बाद उन्हें वही फर्श के नीचे दफना दिया गया है। वो सब साथ मिलकर कहते हैं, पुलिस को खबर दो, पुलिस को सारी सच्चाई बता दो। असल में इन लोगों की आत्मा कई सालों से यहाँ कैद है। लेकिन एली राजी नहीं होती, क्योंकि वो अभी भी मानती है कि सैंडी ने जो किया वो मजबूर होकर किया। अब देखते देखते आग पूरे घर में फैल जाती है। मिसेस कॉलिंस जब उस कमरे में गई तो वो भी वहाँ जैक को देखती है और अचानक उन्हें ख्याल आया कि इन बुरे शैतान लोगों के लिए क्यों दो मासूम लोगों का वो खून करे। लेकिन जेल से बचने का तो ही रास्ता है उसके पास, या तो एली और जॉन को मारना होगा या खुद मरना होगा। और मिसेस कॉलिंस ने दूसरा रास्ता चुना। उन्होंने एली से कहा, मैंने पूरी जिंदगी एक जेल में ही बिताई है। इस घर से मैंने कभी बाहर कदम नहीं रखा। अब अपनी उम्र के आखिरी पलों में आकर मैं जेल नहीं जाना चाहती। इससे अच्छा है कि मैं खुद को ही मार डालूं। लेकिन तभी एली ने उसके हाथ से चाकू लेकर फेंक दिया और उसे गले लगाकर रोते हुए कहती है, मुझे पता है सैंडी, तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम मजबूर होकर ये सब कर रही थी। तुम्हें भी जीने का अधिकार है, तुम्हारे भी सपने देखने का हक है। पर यहाँ एली देखती है कि मिसेस कॉलिंस के बदले उसके सामने खड़ी है वही कम उम्र की सैंडी। वो लिख कर कहती है, मेरे बारे में मत सोचो, मेरे जीने का और कोई रास्ता नहीं है। मेरा ये पूरा घर आग में जल चुका है, मुझे यहीं रहने दो। तुम जाओ और उस लड़के को भी बचाओ। जब कोई रास्ता न बचा और तब तक वहाँ आग इतनी लग चुकी थी कि दमकल भी पहुँच गया। इधर एली ने जॉन को बचा लिया और उसी घर उसी कमरे में लगी आग में सैंडी जलकर मारी गई। मिसेस कॉलिंस या सैंडी या अलेक्जेंड्रिया जो भी कहे, और उनका रहस्य भी उनके साथ जलकर राख बन गई। कोई कभी जान भी नहीं पाएगा कि सैंडी को आखिर हुआ क्या था या सैंडी ने किया क्या था। इस हादसे को कई दिन बीत गए। एली के कॉलेज में एली एक फैशन शो में 60 के दशक का फैशन प्रेजेंट करती है। सैंडी जो कपड़े पहना करती थी उसी से इंस्पायर्ड होकर वो सभी कपड़े खुद डिजाइन करती है और ड्रेसेस सभी को बहुत पसंद आए। शो खत्म होने के बाद एली ने जॉन और दादी को देखा, जो कि शो देखने के लिए लंदन आई थी। उसने एक बार पीछे मुड़कर आईने की तरफ देखा तो बहुत दिनों बाद वो अपनी माँ को फिर से देख पाती है।
कहानी के आखिर में दिखाया जाता है कि एली अब आईने में सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं बल्कि सैंडी को भी देखती है। सैंडी हंसते हुए उसकी तरफ देखती रहती है। बुरे दिन, वो बुरी यादें सब मिट चुकी है। अब जो होगा सब अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ ये कहानी भी यही समाप्त हो जाती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या सैंडी खुद वहाँ से बाहर निकल सकती थी और क्या उसने जो भी किया सही किया था? कमेंट्स में जरूर शेयर करें। कहानी सुनना अच्छा लगा तो एक लाइक और शेयर करके हमारी मेहनत को जरूर सपोर्ट देना। धन्यवाद दोस्तों। बाय बाय एंड टेक केयर।